हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल पाए की रेसिपी बनाएंगे। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे कि किस तरह आप आसानी से अपने घर पर पाए की रेसिपी बना सकते हैं, बीफ पाए की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मजीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये पैन लिया है, उसमें मैं पाए ऐड कर दूँगा। पाए मैंने अच्छे से जो है वो धोकर खुश कर लिए हैं। इनके ऊपर से जो फालतू की चीज़ें हैं, बाल वगैरह और दूसरी चीज़ें, वो मैंने रिमूव कर दी हैं। इन्हें अच्छे से जलाकर इसके ऊपर जो सफाई इसकी अच्छे से कर ली है। तो पैन में ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं जो है 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूंगा और 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं 1.5 लीटर जितना पानी ऐड कर रहा हूँ। तो पानी ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका कवर जो ऊपर से चढ़ा देना है। इसे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए आपने बॉयल होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें ऐड कर लें और उसमें आप बॉयल कर लें तो वो ज़्यादा उसमें आसानी से बॉयल हो जाएंगे और कम वक्त लगेगा आपका। तो मैं यहाँ पर इसी पैन में ही इसे बॉयल कर रहा हूँ। तो आपने इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है और इसका पानी जब हाफ बच जाए तो तब आपने इसमें 2 टुकड़े जो हैं वो बड़ी इलायची के ऐड कर देने हैं, 2 अदद। और उसके अलावा आपने 1 से 1.5 तेज़ पत्ता ऐड कर देना है। और उसके अलावा आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 टुकड़े जो है दार चीनी के ऐड कर देने हैं और 4 से 5 अदद लौंग ऐड कर देने हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और दोबारा इसका कवर जो ऊपर से चढ़ा दें और मज़ीद इसे कुक होने के लिए रख दें। तो जब 35 से 40 मिनट गुजर जाएँ तो तब आपने देखना है और इसके पानी जो है वो हल्का सा आपने यखनी इसकी बचा लेनी है। अगर आप देखेंगे ये अच्छे से बॉयल नहीं हुए, अच्छे से नहीं गले, तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करके इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए बॉयल कर सकते हैं। तो लास्ट पर आपने थोड़ी सी इसमें जो यखनी है वो ज़रूर बचानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी में थोड़ी सी यखनी बच गई है और तकरीबन ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें साइड पर रख दूँगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये मैंने दूसरा पैन लिया, इसमें मैं तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल ऐड कर लूँगा। तो ऑयल ऐड करने के बाद इसमें 1 अदद मैं प्याज ऐड कर रहा हूँ। प्याज ऐड करने के बाद इसे आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। तो जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो तब आपने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। पहले भी हमने पाए को बॉयल करते हुए भी हमने इसमें ऐड किया था। तो ये ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इसे जो है वो आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो प्याज जलने लग जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसे मिक्स कर लें तो ये नरम हो जाएंगे और जलना बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी का ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। और उसके अलावा आपने इसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। उसके अलावा आपने हाफ़ टी स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और 1 टीस्पून आपने इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड कर देना है। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून आपने इसमें चाट मसाला ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें कौरमा मसाला ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जितना या हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें दही ऐड कर देनी है। तो दही ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई करते रहना है आपस में। तो 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देना है। ये आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये कलर के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगा और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसकी अच्छे से ग्रेवी बना लेंगे। तो जब इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए तो तब आपने क्या करना है कि जो हमने पाए जो हैं वो बॉयल करके रखे थे वो आपने इसमें से निकाल के, यखनी को आपने नहीं निकालना, आपने उसमें से यखनी में से सिर्फ पाए ही निकाल कर इसमें ऐड कर देना है, यखनी आपने रहने देनी है। तो उससे पहले थोड़ी इसमें मैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पाए ऐड कर रहा हूँ। तो पाए ऐड करने के बाद आपने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनकी आपस में भुनाई करते रहना है। आपने इनकी तकरीबन 8 से 10 मिनट इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। 8 से 10 मिनट इसे हिलाते जुलाते रहें और इनकी आपस में भुनाई करते रहें। थोड़े टाइम के बाद आपने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसे इसकी भुनाई करते रहना है। आपने थोड़ा, अगर इसमें से ग्रेवी थोड़ी बच जाए तो मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसे अच्छे से इनकी भुनाई करते रहें। तो टोटल आपने इसे तकरीबन 10 मिनट भुनाई करनी है। तो 10 मिनट जब गुजर जाए, इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, तो तब आपने क्या करना है कि जो हमारी यखनी बची है वो आपने छान कर इसमें ऐड कर देनी है। उसमें से मिसाले वगैरह जो हैं, दूसरी चीज़ें, वो आपने अलहदा कर लेनी है और उसकी यखनी छान कर इसमें ऐड कर देनी है। तो उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसमें मज़ीद जो है आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है क्योंकि ये अब हमारे जो पाए हैं वो रेडी होने वाले हैं। तो इसमें हमको ग्रेवी जो है वो भी थोड़ी चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हाफ़ लीटर जितना इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद इसका कवर जो ऊपर से चढ़ा दूंगा और इसे लो फ्लेम पर मैं इसे कुक होने के लिए रख दूंगा। तो कुक होने के लिए रख दें और उसके बाद आप इसका कवर जो है वो वक्फे से चेक करते रहें उतार कर। तो इसमें जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप बचा लें, बाकी का पानी जो है वो आपने सुखा लेना है। तो मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर देख
सकते हैं कि इतना ही ग्रेवी रखूँगा, बाकी इसका पानी जो है वो मैंने खुश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इतना ग्रेवी इसकी बस फाइनल रखूँगा। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी जो है वो आसानी से बना सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं और ये इसका टेस्ट जो है वो कमाल का टेस्ट बन चुका है। आपने एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो मैं इन्हें डिश आउट कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़ायकादार हमारे बीफ पाए की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये अच्छे से पक चुके हैं और अच्छे से गल चुके हैं। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी आसानी से बनाकर अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जैसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।